आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। रिवाइज कोर्स है 22/2/86। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने सेवाधारियों को याद किया है कि सेवाधारी सच्ची सेवा करने वाले और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाले उमंग उत्साह में योग युक्त बहुत से सुंदर सुंदर टाइटल सेवाधारियों को दिए हैं। दो दो प्रकार के सेवाधारी बताए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है राइट हैंड भी सेवाधारी के हैं और लेफ्ट हैंड भी सेवाधारी हैं। तो मुरली में ही हम सुनेंगे बाबा ने सेवाधारियों का क्या विशेषताएं और क्या उसका विश्लेषण किया है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। ब्राह्मणों को सेवा चाहिए। अगर सेवा नहीं मिलेगी तो खुशी नहीं रहती, उमंग उत्साह नहीं रहता। माया से जिंदा रहने का श्रेष्ठ साधन जो है सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है। जो सेवा है वो योग युक्त भी बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा बनाती है? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। कितने प्रकार की सेवा बाबा बता रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान से सुनो और उसको नोट करो कि बाबा ने कितने प्रकार की सेवा बताई है। पहले बाबा ने 2 प्रकार की सेवा बताई और वो सेवा मुख की सेवा और दूसरी है मन से मुख की सेवा। ये 2 प्रकार की सेवा बताई। मुख की सेवा में क्या बताया? सुना हुआ सुनाने की सेवा। जो कुछ भी सुना है उसको दूसरों को सुनाना। और दूसरी है मन से मुख की सेवा। जो मन के अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता है उसको मुख के द्वारा सुनाना। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। त्याग और तपस्या का जीवन है तो वो हमारे स्वरूप से सेवा करता है। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है।
मन से अर्थात मन मना भाव स्थिति से मुख की सेवा। मन मना भाव जब स्थिति बनती है तो उससे मुख की सेवा होती है। बाप दादा आज अपने 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। पहले बाबा ने 2 प्रकार के सेवाधारी बताए, अलग अलग प्रकार से सेवा करने वाले, और अब बाबा 2 प्रकार के सेवाधारी देख रहे हैं। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट और लेफ्ट दोनों में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा क्या होता है? राइट हैंड जो होगा वो सदा निष्काम सेवाधारी है, और लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। माना लेफ्ट हैंड क्या हुए? लेफ्ट हैंड जिनके मन में हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं, वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। हाँ, वो दोनों सेवाधारी किस प्रकार के हुए? एक गुप्त हुए और एक नामधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया, अभी खाया। बीज बोया और फल को खाया तुरंत। ऐसी सेवा की कि सेवा करें तो मेरा नाम होना चाहिए। उनकी चाहना ही ये रहती है हमेशा। लेकिन अभी किया, अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। निष्काम सेवाधारी और नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। जो गुप्त सेवा करने वाला होता है वो अंदर ही अंदर खुशी में मस्त रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है। बाबा कहते कई बच्चे जो सेवा करने वाले हैं उनको संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। अगर किसी भी सेवाधारी ने यहाँ काम किया, नाम करा और कमाया और खाया, माने सेवा तो की पर उसको यहीं खा लिया, नाम अपना लेने, नाम उसका फैले, नाम उसका सब स्मरण में करें, तो उसने यहीं खा लिया, इसीलिए खाया और ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं, इसीलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसीलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो।
गुप्त दान का महत्व। गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम नहीं, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। जो विश्व कल्याणकारी सेवाधारी होगा उसकी स्थिति क्या होगी? स्वमान के तख्त नशीन होगा, वो अविनाशी तख्त नशीन होगा और साथ साथ अटल अखंड प्राप्ति का तख्त नशीन होगा। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या में सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे, वह सेवा नहीं। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसीलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्तदानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले। नहीं, सर्व को फल मिले, मुझे नहीं। विश्व कल्याण के प्रति है ना सेवाधारी, इसीलिए सर्व का संकल्प आना चाहिए, केवल मेरा नहीं। सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ? कौन सी बात ज़्यादा हुई? इसी जन्म में पूछे या 2500 साल तक आपकी पूछ चलती रहे तो ज़्यादा क्या हुआ? वह ज़्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन। संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह
सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली होती है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उनके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बार जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले न मिले, लेकिन वह चका हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी शहद चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसीलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। विदेशी भाई बहनों ने ये प्लान बनाया था मिलियन मिनट ऑफ पीस, जिसके अंदर सबको सबसे शांति का दान लेना था। तो उस पर बाबा कह रहे हैं कि 1-1 मिनट का भी शांति का दान देते हैं तो उनकी बुद्धि शांति की तरफ जाएगी और उनको भी शांति की प्राप्ति होगी। ऑक्सीजन का काम करेगी ये शांति। आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का सांस चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं
तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले जाएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न ज़रूर करना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है न अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो यह कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व, पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना। जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही हैं। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसे ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा।
जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज़ को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे, मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसीलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं। इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है। जो बाप का बनते हो, दूसरों को बनाने लग जाते हैं। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी न हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसीलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा ज़रूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। दोनों की सेवा चाहिए, है ना। क्यों? 9 लाख बनना है। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? अच्छा, एक कल्प का चक्कर तो पूरा किया, 5000 किसी ने कहा। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। में कलराठी ज़मीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। भारत में पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुना ही नहीं, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसीलिए साफ हैं। वहाँ की स्लेट साफ है, क्योंकि वहाँ कोई बातें सुनी नहीं है किसी ने भी। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसीलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। मिलियन मिनट्स बना सकते हो तो बाबा कहते प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा यूरोप वालों को क्या करना है। और
जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर कर के जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन, भक्तों की सेवा मास्टर गति सद्गति दाता बन, भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति। अव्यक्ति इशारे। दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ रहेंगे। यह तो कुछ भी नहीं है, यह रिहर्सल है। रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। इसीलिए हर सीन देखते सदा निर्भय रहना है। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे, उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। ओम शांति।